हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से। और आज से हम एक नया चैप्टर रिवाइज करेंगे विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। सो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। दैट फूड, व्हाट इज़ फूड? फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। फूड ज़रूरी है। फूड में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें हमें फूड से मिलती हैं। और जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करेंगे। एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फूड क्यों ज़रूरी है? तो फूड गिव्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता है। फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़। उसके बाद वाटर भी तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। उसके बाद बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड। जो भी मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं फूड के अंदर, वो हमारी जो बॉडी है वो उसे ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है। कांट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। लेकिन यूज़ तो करना है, तो क्या करना पड़ेगा? दे हैव बीन ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी उसे इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सके। एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। और डाइजेशन कैरिड आउट करते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मैकेनिकल मेथड्स होंगी, बायोकेमिकल मेथड्स होंगी, तब जाके डाइजेशन कंप्लीट होगा। ठीक है। सो हम अब स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल की बिगिनिंग होती है एंटीरियर ओपनिंग माउथ के साथ। कहाँ से बिगिनिंग होगी? एलिमेंट्री कैनाल की माउथ से। और कहाँ पे जाके एंड होगी? एनस। और एनस होता है पोस्टेरियर पोर्शन। ठीक है। उसके बाद एंटीरियर ओपनिंग लीड टू बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी। ये है हमारी ओपनिंग यानी कि अंदर क्या होगा? बक्कल कैविटी एंड ओरल कैविटी। और बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं टीथ और टंग। ठीक है। नंबर ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होंगे अलग अलग टाइप के एंड मस्कुलर टंग प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमारे जो टीथ होते हैं वो सॉकेट के अंदर जड़े हुए होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है थिकोडोंट। क्या बोलते हैं इसे? थिकोडोंट। दैट ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ ऑफ बोन। इसको बोला जाता है थिकोडोंट। और प्रेजेंट होती है मस्कुलर टंग। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके बहुत सारे मैमल्स में क्या होता है? फॉर्म्स सेट ऑफ टीथ, 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। पूरे लाइफ में 2 तरीके के टीथ आते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी टीथ या फिर उसको मिल्क टीथ भी कहते हैं, या फिर लैक्टियल टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। एंड जब वो गिर जाते हैं तब आते हैं परमानेंट टीथ या फिर उसको हम बोलते हैं अडल्ट टीथ। तो पूरे ह्यूमन लाइफ के दौरान 2 तरीके के टीथ हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको बोला जाता है डायफायोडोंट। डाई यानी कि 2, डायफायोडोंट यानी कि 2 टाइप ऑफ टीथ। ठीक है। तो पूरे लाइफ में हमें 2 तरीके के टीथ देखने को मिलेंगे। एक होते हैं टेम्परेरी टीथ एंड एक होते हैं परमानेंट टीथ। अब मैंने आपको बोला कि टीथ अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ हमें देखने को मिलेंगे और मेनली वो 4 टाइप के होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के होते हैं तो इसीलिए इसे बोला जाता है हेटेरोडोंट। हेटेरो यानी कि डिफरेंट एंड डोंट यानी कि टीथ यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब कौन कौन से 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट वन इज द इंसीजर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज द कैनायन, जिसको सी से डिनोट करते हैं। देन प्रीमोलर, जिसे पीएम से डिनोट करते हैं। एंड देन मोलर, जिसे एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर एंड लास्ट वाले मोलर। ये हो गए 4 टाइप ऑफ टीथ। अब की अरेंजमेंट कैसी होती है टीथ की? सो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। अगर हम अपर जॉ के हाफ साइड की अगर बात करें तो उसमें प्रेजेंट होते हैं 2 इंसीजर, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ठीक है। तो या इस साइड में इतने टीथ हो गए 2 1 2 3, इस साइड में 2 1 2 3। तो मतलब अगर हम पूरी तरीके से काउंट करेंगे तो वो आ जाते हैं 32 टीथ। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इनामल के बारे में कि इनामल क्या होता है।
सो इनेमल इज द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ। टीथ की जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है, जो चबाने के लिए काम आती है, वो होती है इनेमल, जो फूड को मैस्टिकेट करने में हेल्प करती है, ठीक है, यानी चबाने में हेल्प करती है। और जो इनेमल होता है वो कौन सी सेल सिक्रीट करती है? वो सिक्रीट करती है अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल नाम की एक सेल होती है, वो सिक्रीट करती है इनेमल को। इनेमल एक नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है और इनेमल का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल, ठीक है। ये तो हो गया इनेमल के बारे में। अब हम देखेंगे थोड़ा सा टंग के बारे में। सो टंग इज द फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के फ्लोर पे अटैच होती है हमारी टंग बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज फ्रेनुलम। एक फ्रेनुलम स्ट्रक्चर होता है, उसके हेल्प से हमारी टंग ओरल कैविटी के सरफेस पे अटैच हो रहती है, ठीक है। उसके बाद जो अपर सरफेस होती है टंग की, उसमें स्मॉल पैपिली प्रेजेंट होते हैं और उन पैपिली में भी कुछ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट सेंसेशन करने का काम करेंगे, जिसको हम गस्टैटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया टंग के बारे में। अब हम देखेंगे फेरिंग्स के बारे में कि सबसे पहले ओरल कैविटी लीड्स टू शॉर्ट फेरिंग्स। माउथ किस में ओपन हुआ था? ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में, जिसमें हमने टीथ और टंग देखा। अब जो ओरल कैविटी है वो कहाँ पे जाके ओपन होगी? फेरिंग्स में जाके ओपन होगी। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है फूड और एयर का कॉमन पैसेज, ठीक है। फेरिंग्स होता है जहाँ से फूड भी एंटर करता है एंड एयर की भी एंट्री होती है। ट्रैकिया एंड एसोफेगस बोथ ओपन इनटू फेरिंग्स, दोनों ही फेरिंग्स में ओपन होते हैं। देन अ कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस, जो ग्लोटिस में फूड को एंटर करने से रोकता है, क्योंकि जो ग्लोटिस होता है ना वो विंड पाइप होता है। तो अगर वहाँ पे फूड चला गया तो हमें मतलब खाना खाते वक्त अगर हमने बात करी तो ग्लोटिस के अंदर फूड की एंट्री हो जाती है और हमें खांसी आती है, ठीक है। तो यही उसका रीज़न होता है। उसके बाद जो इसोफेगस है, अब इसोफेगस किस में जाके ओपन होगा? इसोफेगस ओपन होगा स्टमक के अंदर। तो देखो इसोफेगस क्या होता है? सबसे पहले थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, एक्सटेंड पोस्टेरियरली थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम, नेक एंड थोरैक्स तीनों के पोस्टेरियर साइड से हमें इसोफेगस देखने को मिलती है। और इसोफेगस किस में जाके ओपन होती है? लीड्स टू जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है स्टमक। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टमक। और इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है। किसके बीच में? इसोफेगस और स्टमक, क्योंकि इसोफेगस किस में जाके ओपन हो रही है? स्टमक के अंदर। तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर स्पिंक्टर, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर, जो कि इसोफेगस की ओपनिंग जो स्टमक में हो रही है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। ये तो हो गया इसोफेगस, स्टमक और इसोफेगस के बीच के स्पिंक्टर के बारे में। और स्टमक की पोजीशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है स्टमक। और स्टमक के भी फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्डियक, जिसमें इसोफेगस सबसे पहले ओपन होगा स्टमक के पहले पार्ट में, कार्डियक। और इसको कार्डियक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थोड़ा मतलब हार्ट के पास ही प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कार्डियक। देन सेकेंड पार्ट होता है फंडिक। थर्ड इज द बॉडी, जो कि मेन सेंट्रल रीजन होता है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। देन फोर्थ वन इज द पाइलोरिक, जो कि अब स्टमक कहाँ पे जाके ओपन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑफ कोर्स स्टमक का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पोर्शन में जाके ओपन होगा। तो पाइलोरिक जो होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाके ओपन होता है। अब स्टमक कहाँ पे जाके ओपन होगा? आगे स्टमक के आगे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द डिओडेनम, जेजुनम एंड देन इलियम। अब स्टमक की ओपनिंग कहाँ पे हो गई? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, मेनली पाइलोरिक वाले पोर्शन, जो स्टमक का जो पाइलोरिक वाला पोर्शन था उसकी ओपनिंग हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पोर्शन में। तो वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। और डिओडेनम होता है सी शेप। जो जेजुनम, जो बीच वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है लॉन्ग कॉइल और मिडल पोर्शन होता है। जो लास्ट वाला पोर्शन होगा इलियम, वो होता है हाईली कॉइल। और इलियम में विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन भी होता है, लॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पे पेयर पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं
अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है यानी कि इलियम, वो ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पोर्शन में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे ओपन होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है कुछ म्यूकस ग्लैंड्स, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द सीकम, फिर सीकम जाके ओपन होगा कोलॉन में, एंड देन कोलॉन ओपन होगा रेक्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सीकम के बारे में। सो सीकम इज द स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीकम एक स्मॉल मतलब थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, and a narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum। और सीकम से एक फिंगर-like प्रोजेक्शन निकलता है जिसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता हमारे बॉडी में। उसके बाद सीकम किस में ओपन हो गया? कोलॉन में। कोलॉन के भी फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड देन सिग्मोइड। असेंडिंग यानी कि ऊपर जो आ रहा है ऐसे, देन ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल, डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे, एंड देन सिग्मोइड यानी कि छोटा सा लास्ट में पोर्शन। तो कोलॉन का जो डिसेंडिंग पोर्शन होता है वो जाके ओपन होता है रेक्टम के अंदर, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। उसके बाद रेक्टम ओपन होगा एनस में, जो कि है पोस्टेरियर ओपनिंग हमारे बॉडी की। ठीक है, तो ये तो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो, इन स्टमक मेनली प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस। स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन टेक्स प्लेस इन स्टमक। अगर मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन होगा तो वो भी स्टमक में होगा। देन टंग मैनिपुलेट फूड फॉर प्रॉपर मैस्टिकेशन बाय मिक्सिंग इट विद सलाइवा। टंग क्या करती है? हम जो भी फूड खाते हैं उसको सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करती है ताकि वो मतलब स्वैलोइंग में भी अच्छे से उसकी हेल्प हो सके। उसके बाद द डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स आर अब्जॉर्ब इनटू द बॉडी थ्रू इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई। जो डाइजेशन के बाद के जो एंड प्रोडक्ट्स बचे हैं वो जो इंटेस्टाइनल विलाई की जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है वो उसमें उसको अब्जॉर्ब करने का काम करती है। देन जो मोस्ट ऑफ द वाटर होता है उसका अब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये अगला हो गया। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड इन नेचर। अब बॉडी के बाहर जो अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा तो वो कैसे? अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड होता है, फिर वो एंटर करता है रेक्टम में, जो कि होता है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन, एंड देन रेक्टम ओपन होता है एनल कैनाल में, एंड देन फाइनली एनस के थ्रू जो फूड होगा अनडाइजेस्टेड फूड वो होगा इजेस्टेड यानी कि बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम पहुंच गए एनस तक। उसके बाद अब हम देखेंगे गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस मेनली कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। यहाँ पे रेनिन की स्पेलिंग देख लो, ठीक है, डबल एन है इस रेनिन में, और एक रेनिन होता है जिसकी स्पेलिंग होती है RENIN, जो हम रास सिस्टम में पढ़ते हैं, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2। तो वो किडनी मतलब वो एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे हम, जब हम रास सिस्टम पढ़ेंगे तो वो एक अलग रेनिन है और ये एक अलग रेनिन है। उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स के बारे में। अब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है? ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक। तो मेनली 4 लेयर्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है सिरोसा। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर होगी सिरोसा। देन उसके साइड वाली मतलब उसके अंदर वाली है मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा, एंड देन सबसे अंदर वाली म्यूकोसा। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिरोसा के बारे में देखते हैं। सो सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। सिरोसा क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिन मेसोथेलियम की लेयर होती है। उसके बाद इपिथेलियल ऑफ विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। अब सिरोसा के बाद क्या आएगी? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस स्मूथ मसल की बनी होती है, नाम में ही है मस्कुलरिस स्मूथ मसल की बनी होती है। और उसके भी 2 और लेयर्स होती है उसमें, कि इनर वाली होगी सर्कुलर और आउटर वाली होती है लॉन्गिट्यूडिनल। इनर वाली होती है सर्कुलर एंड आउटर वाली होती है लॉन्गिट्यूडिनल। जो सर्कुलर है और लॉन्गिट्यूडिनल है इनके बीच में एक प्लक्सस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑरोबैंच प्लक्सस। ये बस याद रखना है कि इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल के बीच में एक प्लक्सस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑरोबैंच प्लक्सस, जो कि पेरिस्टालसिस करने में हेल्प करता है। उसके बाद एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। मस्कुलरिस लेयर में एक ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है कुछ कुछ रीजन में। तो ये हो गया सिरोसा और मस्कुलरिस के बारे में। उसके बाद आती है सब म्यूकोसा। सो सब म्यूकोसा बनी हुई होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की,
ठीक है। और सब म्यूकोसा में क्या क्या होता है, नर्व्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद ब्लड, लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी सब म्यूकोसा के अंदर। उसके बाद इन डिओडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। अगर हम डिओडेनम की बात करें तो कुछ ग्लैंड्स होती है वो भी प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा के अंदर, जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड हो गई, ठीक है ना, जो कि सिर्फ डिओडेनम में ही देखने को मिलेगी। जैसे इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल के बीच में ऑरबेंज प्लक्सस प्रेजेंट होता है, वैसे ही सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है मीजनर्स प्लक्सस, जो ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन निकलेंगे उनको कंट्रोल करने का काम करता है मीजनर्स प्लक्सस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे म्यूकोसा के बारे में, विच इज़ द लास्ट लेयर। तो म्यूकोसा होती है इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली लेयर होगी म्यूकोसा। लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ल्यूमेन यानी कि जो अंदर वाला पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, उसकी लाइनिंग बनाती है म्यूकोसा। उसके बाद इरेगुलर फोल्ड इन स्टमक, स्टमक में जो इरेगुलर फोल्ड होते हैं वो भी बनाने का काम करती है म्यूकोसा, जिसको रुगी कहते हैं, ठीक है। एम्प्टी स्टमक कैसा दिखेगा कि कोई थैला है सपोज, जिसमें अगर आप कुछ सामान डालोगे तो वो फूक जाएगा, वैसे ही हमारे पेट में मतलब जब हम खाते हैं तो उसकी साइज़ मतलब फूक जाती है, ठीक है। अगर हम भूखे हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया, तो स्टमक एकदम मतलब बहुत ही, कैसे बताऊँ मैं, लाइक बहुत ही थैले में से अगर आप कुछ सामान निकाल लोगे तो वो जो थैली है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा भी स्टमक हो जाता है, तो उसे बोला जाता है रुगी। और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स भी म्यूकोसा से निकलती है, जिसको बोलते हैं विलाई। और विलाई मेनली प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, यानी कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विलाई, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्स लाइनिंग विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस प्रोजेक्शन, और जो विलाई को जो सेल लाइन कर रही है वो कुछ और न्यूमरस प्रोजेक्शन को प्रोड्यूस करती है, जिसको बोला जाता है माइक्रोविलाई, जो विलाई से और भी ज़्यादा छोटे होते हैं, गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, और वो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। सरफेस एरिया इनॉर्मसली बढ़ाते हैं, अराउंड 600 टाइम्स, ठीक है। नॉर्मल सरफेस एरिया के 600 टाइम बढ़ाने का काम करते हैं। देन विलाई, विलाई में क्या क्या होता है, विलाई सप्लाइड विद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, और लार्ज लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, जिनको बोला जाता है लैक्टियल। और लैक्टियल का मेनली फंक्शन होता है कि ये फैट के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल, जो म्यूकोसल एपिथेलियम होती है उनमें गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती है, और गोबलेट सेल हमारी बॉडी की यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद गोबलेट सेल क्या सिक्रीट करती है, गोबलेट सेल सिक्रीट करती है म्यूकस, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद म्यूकोसा, म्यूकोसा फॉर्म ग्लैंड इन स्टमक, म्यूकोसा अगर स्टमक में कोई ग्लैंड बना रही है तो उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, उसको बोलेंगे क्रिप्स ऑफ लिबर खून, और इसमें पैनिथ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। देन ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो भी हमने 4 लेयर की बात की, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट मॉडिफिकेशन शो करती है, ओके। सो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ पहले बेसिक बातें डिस्कस की, देन माउथ, बक्कल कैविटी, टीथ, टंग, उसके बाद हमने देखा इनामल के बारे में, देन फेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, कुछ स्पिंक्टर की बात की, देन स्टमक के पार्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें थे कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमने देखा डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें हमने देखा सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। कोलॉन के भी 4 पार्ट देखे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड देन सिग्मोइड। उसके बाद एनस के बारे में देखा, एंड देन गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में देखा, और एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स के बारे में देखा, जो कि है सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, एंड उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में देखा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप थ्राइविंग। मिलते हैं हम सेकेंड लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।